नमस्कार, मैं मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने नए टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि लाभ और हानि। कब लाभ होता है, कब हानि होती है, ये अपन को जानना है। आपने लाभ का नाम सुना होगा, मतलब प्रॉफिट कब हो सकता है पता है आपको? मतलब रियल लाइफ में अपन पता करें कैसे हो सकता है प्रॉफिट। आप मुझे बताओ प्रॉफिट हो कैसे सकता है? किसी चीज को आप सस्ते में लेके आए और महंगे भाव में बेच दी तो आपके बीच में जो पैसा कमाया उसको प्रॉफिट बोलते हैं। हानि, आप खुद लॉस खा गए उसको हानि बोलते हैं। लाभ और हानि ये चैप्टर है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस है। और जो मेरे जो वीडियो आएंगे 3-4 जो भी 7-8 वीडियो आएंगे उसमें से आप ये देखोगे कोई भी टाइप का क्वेश्चंस, किसी में भी ट्रिक्स नहीं है। क्यों? मेथड स्वत है, मतलब ट्रिक होती है, सुपर ट्रिक्स होती हैं जो मतलब हर जगह लगनी चाहिए क्वेश्चन में। ऐसा नहीं एक में लग रही एक दूसरे में नहीं लग रही, ऐसा नहीं है। यदि उस टाइप के क्वेश्चन है तो सारे में एक ट्रिक लगनी चाहिए। सबकी अलग अलग ट्रिक याद करके एग्जाम तक वो सारी ट्रिक याद नहीं कर पाते अपन। हमेशा ध्यान रखिए, सारी ट्रिक्स याद नहीं करनी है, मेथड सीखने, कंसेप्ट सीखने, कंसेप्ट होते कैसे हैं वो आपको सीखना है। क्योंकि ट्रिक्स एक क्वेश्चन के लिए याद कर ली, दूसरे क्वेश्चन के लिए भूल जाओगे। इससे अच्छा मेथड सीखो, ट्रिक भी सीखो जहां जरूरत है। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि होता क्या है वो अब समझो। देखो प्रॉफिट कब हो सकता है और लॉस कब हो सकता है वो अपन सीख लेते हैं। वैसे आप बचपन से पता करना होता है प्रॉफिट और लॉस। देखो जैसे मैं आपसे नॉर्मल सी बात करूं कि है ना, अपने घर में फ्रिज होता है। मान लो आप 15,000 में आप फ्रिज लेके आए, 15,000 में आप फ्रिज लेके आए। फ्रिज लेके आए आपने खुद ने खरीदा। इसका मतलब क्या हुआ? आपने खुद ने खरीदा। खरीदा मतलब क्रय किया आपने, वहां से क्रय किया ना, उसका मूल्य आपने दिया है 15,000 रुपए। आपने उसका मूल्य दिया ना 15,000 रुपए। खरीदा मतलब आपने क्रय किया है उसे, क्रय इंग्लिश से बोलते हैं। या फिर आपने उसकी कॉस्ट दी, आपने उसकी कॉस्ट दी ना, तभी तो आपको फ्रिज दिया है 15,000 का। मतलब क्रय क्या दिया? मूल्य दिया आपने उसको, मूल्य तो दिया है। कॉस्ट मतलब आपने कॉस्ट दी, किसकी? इसकी कॉस्ट प्राइस दी आपने। कोई डाउट? देखो इसका मतलब क्रय मूल्य समझ गए। प्रॉफिट में क्रय मूल्य आता है, वो कहां से आया? वो यहां से आया। मतलब बचपन से हम पढ़ते आए ना, वो ये टॉपिक है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा आपको। देखो कॉस्ट प्राइस ये हो गया क्रय मूल्य। जो आप चीज खरीद के लेके आए उसको क्रय मूल्य बोलोगे, तो ये क्या होगा? क्रय मूल्य। बात समझ में आई? क्रय मूल्य होता क्या है? नया वर्ड है, वो आप बेसिक सीख गए कि क्रय मूल्य ये होता है। अब आप 15,000 में खरीद के लेके आए। अब आपकी दुकान है, मान लो आपकी दुकान है थोड़ी देर के लिए, आप इसको 15,000 में शायद ही बेचोगे। मान लो आपने बेचा उसको 18,000 रुपये में बेचा। 18,000 में आपने बेचा है, इसका मतलब क्या हुआ आप बता सकते हो? आप 15,000 में खुद लेके आए, 18,000 में किसी और को बेच दिया। मतलब आपका डिफरेंस कितना है? मतलब कि आपका अंतर कितना है? 3,000 रुपये का। मतलब 3,000 रुपये आपने उसके ऊपर कमा लिए। मतलब आपका अल्टीमेटली देखें तो इसको प्रॉफिट मिल गया आपको। अब आप 3,000 कमाना बहुत जरूरी है कि दुकान किराए हैं, अदर भी किराए हैं बहुत सारे। 3,000 रुपये कमाओगे तभी तो उसमें सब कुछ करोगे। तो ध्यान रखना, आपने 3,000 रुपये कमाए, ये आपकी कमाई हुई है, मतलब आपका प्रॉफिट हुआ। आपने बेचा कितना में? 18,000 रुपये। बेचा आपने, मतलब आपने सेल आउट कर दिया। बोलते ना मेरे सारा सोल्ड आउट हो गया या सेल्ड आउट हो गया, तो सेल आउट मतलब सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग कर दिया प्राइस, मतलब मैंने विक्रय कर दिया। क्रय का उल्टा क्या होता है? विक्रय। विलोम से तो पढ़ा होगा आपने, तो आपने विक्रय कर दिया। इसको क्या कर दिया? विक्रय कर दिया। तो विक्रय मूल्य, ये मूल्य, या विक्रय कर दिया। विक्रय भी होता है ना, बिक्री मूल्य। तो बात समझ में आई आपको? 15,000 आपने खरीदा था, 18,000 आपने बेच दिया, मतलब आप सेल आउट कर दिया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसको एस और पी बोल देते हैं, शॉर्ट में एसपी। ठीक है, एसपी क्यों बोल देते हैं? एस यहाँ से ले लिया, पी यहाँ से ले लिया, इसको क्या बोल देते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस।
ठीक है, मतलब 15,000 में कोई खरीदा था फ्रिज, वो आपने 18,000 में बेच दिया, तो आपको 3,000 रुपये क्या हो गया, ये आपको प्रॉफिट हो गया। ध्यान देना, मतलब आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 3,000 रुपये। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है? मतलब प्रॉफिट ही मैं मान सकता हूँ डिफरेंस होता है, मतलब कि अंतर जो आए वो अपना प्रॉफिट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? मतलब किसी जैसे बड़े में से छोटे को घटा दिया तो आपको प्रॉफिट पता हो जाएगा, तो ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा हमेशा SP माइनस CP, SP माइनस CP, ये आएगा प्रॉफिट। मतलब लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब आपको कोई भी मतलब फॉर्मूला कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आपको खुद को ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे होता है। ये बात समझ में आ गई, प्रॉफिट कैसे हुआ। अब मैं मानूं 15,000 रुपये का मैं तो लेके आया था फ्रिज, लेकिन लॉकडाउन लग गया, अब मुझे सबकी किस्त चुकनी है और किराया भी देना है, और इमरजेंसी में मेरे को इसको 9,000 रुपये में ही बेचना पड़ा। मतलब 15,000 का तो मैं लेके खुद आया था, 9,000 में ही मेरे को बेचना पड़ा, मतलब मैं 6,000 का लॉस खा गया हूँ। 6,000 रुपये मेरे लॉस हो गए, मतलब मुझे हानि हो गई। कितने की? 6,000 रुपये की मुझे हानि हो गई। बात समझ में आई आपको? मतलब डिफरेंस होता है, बड़े में से छोटे घटाना, मतलब 15,000 में से 9,000 घटाओगे तो हानि आएगी। तो हानि का फॉर्मूला क्या हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक सोचो कि बड़ी चीज घटाओगे तो बड़ी क्या है, सबसे पहले क्रय मूल्य आएगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या आपकी हानि हो जाएगी। लॉस क्या होगा, CP माइनस SP। कोई डाउट? लॉस क्या होगा, CP SP क्या होता है, ये आपने यहाँ से सीख लिया। कोई डाउट? आप प्रॉफिट और लॉस निकाल दोगे, जिंदगी में आपसे कोई पूछे कि लाभ और हानि कैसे निकाल, आप बता दोगे, आप उसको एग्जाम में बता दोगे। चले आगे, अब इतना समझ में आ गया, अपन को सीखना है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ये बात, यहाँ तक बात समझ में आई? देखो इधर, अभी फॉर्मूले मिटा देता हूँ। फॉर्मूले क्या काम के अपने, फॉर्मूले वैसे ही काम नहीं आएंगे, ठीक है। अब आपसे पूछे कि इसका लाभ परसेंटेज क्या हुआ या प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, ये आपसे पूछ ले कि क्वेश्चन है कि 15,000 में फ्रिज खरीदा था, 18,000 में बेच दिया, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, कितना परसेंटेज मुझे प्रॉफिट होगा। मतलब मैंने 15,000 का मैं खुद लेके आया था, 18,000 मैंने बेच दिया, तो अब मुझे कितना परसेंट लाभ हुआ है वो अपन को बताना है। बता सकते हो आप? बड़ा आसान है, देखो परसेंटेज निकालना है ना, बड़ा आसान है, कोई फॉर्मूला नहीं, ध्यान रखना। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 3,000 रुपये निकालना परसेंटेज। ये 3,000 किस पे बना है, 3,000 बना किससे, 15,000 से, इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100। कोई डाउट? बात आई समझ में आपको? कुछ नहीं किया मैंने, 3,000 रुपये डिफरेंस, ये अंतर बना कहाँ से, मैं क्रय मूल्य से बना, तो क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा। ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्रय मूल्य ये नीचे अमाउंट क्यों आता है ये भी आपको डिस्कस कर लूँगा। देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, 3 से कटेगा, 3 5 15 और 5 से कटेगा, 5 2 10 और 0 0, तो 20% उसको प्रॉफिट हो गया। कोई डाउट? चले आगे, बात समझ में आई? 20% प्रॉफिट क्या होगा, ये हमेशा नीचे क्रय मूल्य आता है, क्योंकि क्रय मूल्य अमाउंट फिक्स होता है। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि लाभ और हानि की कैलकुलेशन मतलब गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही क्यों की जाती है, ये इसलिए की जाती है, इसका अमाउंट फिक्स होता है। मतलब आप 15,000 में लेके आ गए, आप चाहो तो 18 में बेचो, आप चाहो तो 20 में बेचो, आप चाहो तो 9,000 में बेच रहे हो, मतलब आपके ऊपर है ये चीज़। इतना अमाउंट फिक्स है 15,000 रुपये, इसमें कोई चेंज नहीं, आप देखिए लेके आएंगे। अब आपको लॉस हो चाहिए प्रॉफिट हो, वो उसके ऊपर है। अब देखो, अब आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछे, आप निकाल दो कि जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं करना, प्रॉफिट परसेंट निकालने के सब अंतर, ये अंतर आ गया, मतलब डिफरेंस। उसके नीचे अमाउंट क्या आएगा, नीचे अमाउंट डिनोमीटर, मतलब हर में अमाउंट आएगा क्रय मूल्य, जो अमाउंट फिक्स है वो नीचे आएगा, इंटू 100 किसके लिए, परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज चैप्टर पढ़ा ना आपने, अच्छी तरह समझाया था, मैं परसेंटेज निकालते कैसे, ठीक है। अब देखो लॉस परसेंटेज निकालना होता आपको,
ऊपर तो क्या है, कितने रुपए का लॉस हुआ मुझे। देखो मैंने 15,000 रुपये में खरीदा था, 9,000 में बेच रहा हूँ, तो मुझे 6,000 का लॉस हुआ। ये लॉस हुआ कहाँ से? 15,000 से। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि ये तो अमाउंट फिक्स है, नीचे अमाउंट वो आता है जो फिक्स होता है, इंटू 100। कोई डाउट? तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 5 से कटेगा ये 5 दूनी 10 और 0, 20 इंटू 2 40। ये अपने 40% लॉस हो गया। बात अपन को समझ में आई आपको? प्रॉफिट लॉस परसेंटेज भी निकाल दोगे आप, और लाभ और हानि कितने रुपए की हुई वो भी पता चल गया आपको। देखो वापिस समझ लो, लाभ हानि परसेंटेज कुछ नहीं, हानि कितने हो गए 6,000 रुपये, किस पे होगी 15,000 रुपये, 6,000 बटा 15,000 इंटू 100 किस लिए? परसेंटेज निकालने के लिए, हमें परसेंटेज निकालना है। तो कितना आएगा? 40%। कोई डाउट? चले आगे, चले आगे, कन्फर्म। एक क्वेश्चन करो फिर, तो आपको समझ में आ गया, तो मिटा दे जाए। देखो क्वेश्चन लिखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको दे रखा है 80 रुपये, ठीक है, उसका विक्रय मूल्य है 100 रुपये। क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, आपको ये बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, जो भी हो ये आपको ये बताना है। जल्दी से बताओ आप। देखो बड़ा आसान है। सबसे पहले आप ये देखो इनका डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? 20 रुपये। अब देखो है ना, आपको ये पता करना है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। बड़ा आसान है, आपने खरीदी कितने में? 80 रुपये में, बेचे कितने में? 100 रुपये में, इसका मतलब लाभ हुआ है, ये कंफर्म है। तो 20 नीचे क्या आएगा? 80, हर में क्या आएगा? 80 आएगा ना, क्योंकि क्रय मूल्य फिक्स होता है, विक्रय मूल्य मेरे हिसाब से कभी भी चेंज कर सकता हूँ। इंटू परसेंट निकालने क्या करूँगा? 100। कोई डाउट? 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कटेगा 2 चौक 8, 4 से कटेगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25% प्रॉफिट हो गया। कोई डाउट? कर लोगे आप, एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो। एक क्वेश्चन और करो आप। देखो क्रय मूल्य 120 रुपये, ठीक है, विक्रय मूल्य 60 रुपये। आपको ही निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो। 120 रुपये में चीज खरीदी, 60 रुपये में बेच दी, मैंने 50% क्या हुआ? लॉस हुआ। डायरेक्ट ऑप्शन भी कर सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मतलब ये ग्रुप डी में आया हुआ है क्वेश्चन है, बड़ा आसान। देखो 60 रुपये का लॉस हुआ आपको, किस पर? 120 पर, इंटू 100। डिफरेंस इतना 60 रुपये का, 120 माइनस 60, 60 आ गया, नीचे 120 क्यों आया? क्रय मूल्य फिक्स रहता है, इंटू। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 50 पार, तो माइनस 50% लॉस हुआ है। कोई डाउट? चला आगे, एक क्वेश्चन और करें। देखो एक क्वेश्चन, एक लाइन लिख देता हूँ, जैसा एग्जाम में आया है वैसा लिख देते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है, बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। बता दोगे आप? इतने होशियार हो गए अभी तक 15 मिनट में? बताओ। देखो यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, तो इसको दो तरीके हैं करने के। क्रय मूल्य मतलब सीपी हो गया, उसके विक्रय मूल्य के मतलब इंटू 80% के बराबर है, 80% के बराबर है, ये चीज है वो 80% के बराबर है, ये बन गया आपके। ऐसे भी कर सकते हो,
किसी वस्तु का क्रय मूल्य एक क्रय मूल्य, उसके विक्रय मूल्य के का मतलब इंटू होता है 80% के बराबर है, ये चीज़ के बराबर है, तो आप CP और SP निकाल सकते हो। SP इंटू 80/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आ गया आधा, ये हो गया 5। देखो ये नीचे लेके आ जाओ, CP/SP बराबर क्या हो गया 4/5, तो CP कितना हो गया 4 और SP कितना हो गया 5। आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो, कोई डाउट? कितना आएगा, एक आएगा डिफरेंस 1/4 इंटू 100, 25% आ जाएगा। तो CP कितना हो गया 4 और SP कितना हो गया 5। अब आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल दोगे आराम से। देखो मैं इसका तरीका बताता हूँ आपको। देखो 80% के बराबर है ना, यहाँ परसेंटेज सोल्व कर दो, 80/100 कर दो, ठीक है। अब क्रय मूल्य पहला आ गया 80 और विक्रय मूल्य आ गया 100। क्रय मूल्य क्या आ गया 80 और विक्रय मूल्य कितना आ गया 100, तो ये भी ऐसे भी हो जाएगा डायरेक्ट। क्रय मूल्य कितना हो गया 80 और विक्रय मूल्य हो गया 100। देखो पहले मैंने क्वेश्चन कराया था ना, वैसा क्वेश्चन हो गया। ऐसे करनी चाहो ऐसे कर लो, बात समझ में आई? देखो ऐसे करनी चाहोगे तो यहाँ कितना है, एक डिफरेंस आएगा, दोनों में अंतर किस पर 4 पे होगा इंटू 100, 4 से कटेगा 2 बार, 25% आ गया प्रॉफिट। कोई डाउट? चले आगे, कंफर्म करो कॉपी। ये आपको समझ में आया 80 और 100 कैसा है, जो पहले आई पहले, बाद में आई बाद में। कोई डाउट? एक क्वेश्चन लिखो। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के, उसके क्रय मूल्य के क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, गुना है, ठीक है, बराबर नहीं है इसमें, बात वही होती है ना। करो इसको। देखो इसको करने का तरीका मैंने बताया, जो पहले आए वो पहले, बाद में आए बाद में। देखो विक्रय मूल्य कितना हो गया आपके 8, क्रय मूल्य कितना हो गया 5, हम निकाल सकते हो। कोई डाउट? विक्रय मूल्य, देखो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य, उसके क्रय मूल्य का मतलब इंटू होता है, का 8/5 गुना है, गुना है। अब बराबर नहीं आया, इसका मतलब भी यही होता है बराबर। देखो ये इक्वेशन बन गई। अब क्रय मूल्य को नीचे लेके आ जाओ, विक्रय मूल्य नीचे, जहाँ आपको इच्छा हो वहाँ ले जाओ। देखो मैं क्रय मूल्य नीचे लेके आ रहा हूँ, तो विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर 8/5। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 8 और क्रय मूल्य कितना हो गया 5, जो कि यहाँ से पता चल रहा है आपको, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं। डिफरेंस कितना हो रहा 3 का, किस पर 5 पर इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया। बड़ा आसान सा तरीका है, बात समझ में आई आपको? 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 20, 20 इंटू 3, 60% प्रॉफिट हो गया। कोई डाउट? आज तो बेसिक था, समझ में आया आपको बेसिक? यदि आपको समझ में आया बेसिक तो इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। आज इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।